एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा है और उससे हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, subscribe to my channel, and if you think this content is useful and helpful then please share it with your friends. So let's get start. एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो एजियोट्रॉपिक, एजियो मीन्स होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो दो लिक्विड को मिक्स करने पर अगर वो जो लिक्विड है उनका जो सॉल्यूशन बना वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होने लगे, बॉईल होने लगे, और उनका कॉम्पोजिशन न तो वेपर फेज में और न लिक्विड फेज में चेंज हो, तो उसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स दो सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर without changing its composition in a liquid phase and vapor phase. That solutions are known as azeotropic solution. So let's see the definition. Definition हम देख लेते हैं कि those solutions which boils at a constant temperature without any change in its composition in liquid phase and vapor phase. That solutions are known as azeotropic solution. तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज हमारे पास दो लिक्विड है, एक हमारे पास वाटर है और हमारे पास है इथेनॉल। समझना इसको ध्यान से, हमारे पास क्या है, वाटर और इथेनॉल, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेल्सियस। जब हम इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना लेता है सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन बनता है तो ये जो सॉल्यूशन है इसको जब आप बॉईल करोगे तो ये बॉईल होगा ऑलमोस्ट 78.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो कि इन दोनों का जो कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, सॉरी कम है, क्या है, कम है, ठीक है। और ये दोनों मतलब 78 पर वाटर भी बॉईल हो जाएगा और इथेनॉल भी बॉईल हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया इनका, तो ये सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल। हम डिटेल में देखेंगे कि लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होंगे, दैट मिक्सचर्स विच कैन boils at a constant temperature without changing in its composition in liquid phase and vapor phase are known as azeotropic solutions, right। तो जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं, इन सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आपने 9th में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है, हमने 11th में पढ़ा है डिटेल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कौन सी चीजें सेपरेट हो सकती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वही लिक्विड्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो और एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो,
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट किसी सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड्स मिक्स होने के बाद उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस आर नॉट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक होते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, अब जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और हम जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो दो टाइप के एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे हमको। एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी जिसको हम कहते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और एक हो गया हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन, राइट। सो लो बॉइलिंग एंड हाई बॉइलिंग। अब हम देख लेते हैं कि लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जिनमें पॉजिटिव डिविएशन होता है, ठीक है, वो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। हम एक एग्जांपल से इसको दोनों में कंपैरिजन समझेंगे। और जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें नेगेटिव डिविएशन होता है वो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले अगर हम एग्जांपल्स देखें, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के एग्जांपल देखें, तो सपोज वाटर है, वाटर प्लस इथेनॉल, अभी जो हमने एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा था, वाटर प्लस इथेनॉल। तो सेपरेटली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इथेनॉल का होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक प्रॉपर कंपोजिशन में, एक प्रॉपर रेशो में जब दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो दोनों जो सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसको अगर हम ले, कंपोजिशन इसका कितना ले, इसको अगर आप लो 4.03% और इसका अगर हम कंपोनेंट ले स्पेसिफिक, इसका अगर हम ले 95.97%, और इन दोनों को ये डेफिनेट रेशो में जब हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वाटर का सेपरेटली 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस, जब दोनों को मिक्स किया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो कि ये जो 78.15 डिग्री सेल्सियस है ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, ठीक है, और 78.37 से भी क्या है, कम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों लिक्विड्स को जब आपने प्रॉपर कंपोजिशन में मिक्स किया तो उनका जो कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, कम आया, मतलब लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ऐसा क्यों होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो वाटर है, वाटर के बीच में, ये सॉल्यूट बोल लो और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, और जो इथेनॉल होगा, तो इनके बीच का जो
इंटरेक्शन है और ये जब मिक्स होते हैं और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन जब बनता है, सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन के बीच में कंपोनेंट, सॉल्यूशन में कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा, इंटरेक्शन वीक होगा, इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। वेपर ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? ये कम टेम्परेचर पर बॉईल होने लग जाएंगे, है ना। देखो फॉर एग्जांपल हम अगर इसको ग्राफ से समझें तो ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब ये अगर हम C2H5OH इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सपोज ये टेम्परेचर ये आपका 78.37 टेम्परेचर पर क्या होता था? ये इतने टेम्परेचर पर बॉईल होता था, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो 78.15 टेम्परेचर पर क्या होने लगा? बॉईल होने लगा। या वाटर का आप ले लो C2H5OH, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी H2O पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता था, लेकिन दोनों को इस कॉम्पोजिशन में मिक्स किया तो वो 78.15 पर क्या होने लगा? बॉईल। तो आप देखो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है इसका? कम। बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है पर वेपर क्या बनने लगी है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन वही शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से जिनके सॉल्यूशन में कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शंस होता है वीक, इंटरेक्शन वीक, वेपर ज्यादा बनेगी लेकिन टेम्परेचर कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। सो दिस इज लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, जिनको टेम्परेचर कम लगता है ना, टेम्परेचर कम लेकिन वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, ठीक है। और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन का वो चेंज नहीं होगा, न तो वेपर फेज में चेंज होगा और न ही लिक्विड फेज में चेंज होगा। सो दैट आर नोन एज लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और भी एग्जांपल्स है इसके। आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा। लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप मतलब जिनका टेम्परेचर कम हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, दोनों को एक डेफिनेट कंपोनेंट में मिक्स करने पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब हम देख लेते हैं कि हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्या होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि दो लिक्विड को मिक्स करने पर, है ना, लिक्विड जो सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन के बीच में, ये सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको बॉईल होने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा लगेगा, है ना, ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा बॉईल होने के लिए, तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। टेम्परेचर ज्यादा किसको लगता है? जिसके बीच में इंटरेक्शन क्या हो? स्ट्रांग। इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ज्यादा टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग होने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप नॉन आइडियल होते हैं, निगेटिव डिविएशन शो करते हैं, निगेटिव डिविएशन शो करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इन दोनों लिक्विड को अगर हम एक प्रॉपर प्रपोर्शन में मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद दोनों जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उन दोनों का कंबाइन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। जितना होता है लिक्विड फेज में उतना ही वेपर फेज में भी होगा, ठीक है। तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप वो एज़ोट्रॉप या वो सॉल्यूशंस होंगे, है ना, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होगा उनके बीच इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं वाटर और नाइट्रिक एसिड। इनको एक प्रॉपर कंपोजिशन में लें, मतलब वाटर जो है उसका हम पहले देख लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाइट्रिक एसिड का 80 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जब हम क्या करें, दोनों को मिक्स करें प्रॉपर कॉम्पोजिशन में, तो प्रॉपर कॉम्पोजिशन, इसको अगर आप 32% लो, नाइट्रिक एसिड को हम 68% ले, और इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन ये एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनेगा, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना हो जाएगा? 125.5 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर दोनों को मिक्स किया था प्रॉपर कॉम्पोजिशन में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था दोनों के बाद जो उसका एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन बना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम हो गया।
तो लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है। यहाँ दोनों को प्रॉपर कॉम्पोजिशन में मिक्स करने पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, मतलब इन दोनों 100 डिग्री और 80 से क्या है, ये ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब कैसे एज़ोट्रॉप है, ये हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। एंड रीजन इज व्हाट, वाटर सेपरेट कंडीशन में इनके बीच का जो नाइट्रिक एसिड, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन वीक है एज कम्पेयर टू ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। मतलब सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कैसे हुआ, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग, टेम्परेचर ज्यादा और वेपर भी क्या होगी, कम बनेगी। तो टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है इसको वेपराइज होने में या बॉईल होने में, तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो आपको एग्जाम में बस ये MCQs टाइप या आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लो बॉइलिंग होते हैं, हाई बॉइलिंग होते हैं। लो बॉइलिंग जो वेपर ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, वेपर ज़्यादा लेकिन टेम्परेचर बॉईल होने के लिए कम, तो जो सेपरेट टेम्परेचर्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनसे इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम, तो लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और अगर हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है तो जो सेपरेट लिक्विड्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से इनको प्रॉपर कंपोजिशन में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इनसे ज़्यादा होता है, तो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, राइट। अनदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, आप बुक से देख सकते हो। तो ये तो हो गया एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अब मैंने कहा था कि हम कुछ एक इजी वे देख लेंगे कि हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे लर्न कर सकते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं हम। सो नाउ लेट्स सी कैसे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को इजी वे में याद रख सकते हैं, ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के हम जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं, तो आप पहले एग्जांपल्स देखिए फिर हम डिस्कस करेंगे। एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ओके, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप देखो कि एनहेक्सेन, ये एन, ठीक है, इधर भी आइड, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सिमिलर काइंड के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के होते हैं, ठीक है। जितने भी सेम टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का देखें तो एग्जाम्पल्स देखो, C2H5OH प्लस H2O, इथेनॉल प्लस H2O, मिथेनॉल प्लस H2O, मिथेनॉल प्लस CCl4, इथेनॉल प्लस क्लोरोहेक्सेन, एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस इथेनॉल। मतलब आपको इसमें कॉमन क्या लग रहा है, इथेनॉल इसके साथ भी है, इथेनॉल इसके साथ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप देखो कि इसके कॉम्बिनेशन में जो कॉमन चीज लग रही है वो एक तो इथेनॉल है, क्या है, या हम अल्कोहल बोल सकते हैं, अल्कोहल, और एक जो आई है वो क्या है, CS2, है ना, अल्कोहल और CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसको जब भी ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आए, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, होंगे कुछ एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास ऑप्शंस में आते हैं MCQs में, तो आप देखो कि इथेनॉल का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन। तो अल्कोहल और CS2 वाले कॉम्बिनेशन में अगर ऑप्शंस आते हैं तो क्या शो करते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। हम नेगेटिव को देखें तो हम नेगेटिव को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना इसको। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, HCOOH प्लस वाटर, CH3COOH प्लस वाटर, CHCl3, C6H6 एंड एसिटिक एसिड प्लस पाइरीडीन। तो अगर हम इस एक एग्जाम्पल को छोड़ दें तो आप इसमें देखो एसिटिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, वाटर। तो आप इसमें देखो कि एसिड वाला कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, एसिड प्लस वाटर, है ना, ये चेंज हो रहा है। इसको छोड़ के ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको छोड़ के आप अगर देखो कि एसिड के साथ नेगेटिव डेविएशन का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर ऑप्शन आए तो हम उसको क्या हो सकता है, वो नेगेटिव डेविएशन।
ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वे मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए जिससे हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये हमको हेल्प करेगा किसमें, एमसीक्यू सॉल्व करने में। आइडियल सॉल्यूशन सेम काइंड के, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन तो ऑलमोस्ट अल्कोहल कॉम्बिनेशन में होता है और CH2 होता है, और निगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनमें ऑलमोस्ट एसिड हमको देखने में आ रहा है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। So this is about the ideal solution, non-ideal solution, azeotropic solution। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब जो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो हमारा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बहुत ध्यान से उसे भी आप देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।